बिल्लाहि व कफ़ा व ख़ातिमुल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाथों भाइयों और बहनों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नसीब अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नसीब अली टीवी और मेरा फेसबुक पेज HK। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, खुशबाश हूँ। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने सूरह मरियम का तारुफ और इल्म अमल की बातें जो सूरह मरियम के अंदर हैं वो पढ़ी थी। तो आज जो है हम सूरह तोहा का तारुफ और इल्म अमल की बातें पढ़ेंगे जो सूरत के एंड पे मौजूद हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तारुफ। सूरह तहा इब्तिदाई मक्की दौर में हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई। यह सूरह यूसुफ से मिलती जुलती सूरत है। जैसा कि सूरह यूसुफ के 12 रुकू में से 11 रुकू में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है, इस तरह इस सूरत के 8 रुकू में से 5 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का किस्सा 3 अदवार की सूरत में बयान किया गया है। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मदियन हिजरत फरमाने तक का दौर, 2 मदियन से वापसी और सहराए सीना की तरफ हिजरत का दौर, 3 हिजरत के बाद से वफ़ात तक का दौर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इन तीनों अदवार की तफसील मुतअल्लिक़ कुरान हकीम हिस्सा 2 में देखी जा सकती है। अहदीस मुबारका में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का जो वाक़या बयान हुआ है, इस वक्त इनकी बहन सूरह ताहा ही तिलावत फरमा रही थी। आखिर के 3 रुकू में ईमानियात सलास, तौहीद, रिसालत और आखरत का बयान। ईमानियात सलास, तौहीद, रिसालत और आखरत का बयान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम कुदरतों और सिफ़ात का बयान है। ईमान वाला रिसालत का जिक्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुख्तसर बयान किया गया है। कुरान हकीम का मकाम व मर्तबा बयान किया गया है और कुरान हकीम से आखिर में ये समझाया गया है कि मुनकिरीन हक़ के मामले में जल्दी और बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून है कि वो किसी कौम को इसके कुफ्र और इनकार पर फ़ौरन नहीं पकड़ लेता, बल्कि संभलने के लिए मोहलत देता है। इसलिए अहले हक़ को सब्र व तहम्मुल के साथ दावत का काम करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। इस सूरत के अंदर देखें कितने चीज़ों के बारे में जो है बताया गया। तो इल्म अमल की बातें पढ़ने में भी हमारे को जो है मज़ा आएगा और फ़ायदा भी होगा। चलें सूरह तहा की इल्म अमल की बातें पढ़ते हैं और 16 पॉइंट हैं इसके, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पॉइंट है, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही फैसला फरमाएगा कि किसकी सिफारिश की जाए और कौन सिफारिश करे। आयत नंबर 109। अल्लाह ताला जो है हमारी सिफारिश कर दे क़यामत के रोज़, क्योंकि वो बड़ा सख्त रोज़ होगा, जिसे अल्लाह ताला माफ़ करना चाहेंगे, जिसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाना चाहेंगे, जिसे जो है सूरज की तपिश से बचाना चाहेंगे, अपने आप से बचाना चाहेंगे जहन्नुम के। तो हमें भी खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा दे जिनकी जो है सिफारिश हो जाए अल्लाह की और हम जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएँ। और वो सूरज की गर्मी होगी उस दिन, तपिश होगी, उससे भी हमारे को महफूज फरमा ले और हमारा हिसाब आसान फरमाए। दूसरा पॉइंट है, कुरान हकीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबी में नाजिल फरमाया ताकि हम परहेज़गारी इख्तियार करें और इस पर गौर व फिक्र करें। आयत नंबर 113 में मौजूद। तीसरा पॉइंट है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने इल्म में इजाफे की दुआ करते रहना चाहिए। आयत नंबर 114 के अंदर ये मौजूद है। चौथा पॉइंट है, शैतान हमारा दुश्मन है जो वसवसा डालकर हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कराना चाहता है। आयत नंबर 120 के अंदर ही मौजूद है। पाँचवा पॉइंट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शर्म व हया इंसान की फितरत में रखी है। हमें बेहयाई और बेपर्दगी से बचना चाहिए और ये जो है एक बुनियादी ज़रूरत भी है अब के माशरे के अंदर, क्योंकि अब जो बेहयाई है और बग़ैरती है और बेपर्दगी है वो बहुत बढ़ गई है। तो हमें खुद भी जो है, जो हम मर्दों के लिए बातें आई हैं पर्दे की कुरान मजीद के अंदर, यानी कि अपनी आंखें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और औरतों के लिए जो पर्दे का हुक्म आया सब पे अमल करें। ठीक है, ना सिर्फ औरतों के लिए हुक्म है कुरान मजीद में, बल्कि मर्दों को भी बताया गया कि आपने किस किस चीज़ का पर्दा करना, आपने अपनी आंखें नीचे रखनी है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। तो अल्लाह ताला हमारे को जो है बेहयाई से बचाए और बेपर्दगी से बचाए। छठा पॉइंट है, दुनिया में हम हिदायत के मोहताज हैं और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत की पैरवी करेगा वो गुमराही और तकलीफ से बच जाएगा। आयत नंबर 123 के अंदर ये मौजूद है। ठीक है। सातवां पॉइंट है, कुरान हकीम पर अमल ना करने वालों की दुनियावी माश तंग कर दी जाएगी। क़यामत के दिन इनको अंधा करके उठाया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। आयत नंबर 124 के अंदर ही मौजूद है। आठवां पॉइंट है, साबिक नाफरमान कौमों के खंडरात हमारे लिए इबरत की निशानियां हैं। आयत नंबर 128 के अंदर ही। नौवां पॉइंट है,
مجرموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ کا وقت طے شدہ ہے، آیت نمبر 129 کے اندر ہی موجود ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، آیت نمبر 130 کے اندر ہی موجود ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں ہمارے آزمائش اور امتحان کے لیے، آیت نمبر 131 کے اندر ہی موجود ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے ہمیں دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نعمت آخرت کی ہے جو بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، آیت نمبر 131 کے اندر ہی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، آیت نمبر 132 کے اندر ہی موجود ہے۔ 14 پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، آیت نمبر 133 کے اندر ہی موجود ہے۔ 15واں پوائنٹ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہدایت کے راستے کو واضح کر دینا ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن اپنے لا عملی یا ہدایت کے نہ پہنچنے کا بہانہ نہ کر سکیں، آیت نمبر 134 کے اندر یہ موجود ہے۔ 16واں پوائنٹ ہے اور آخری پوائنٹ ہے علم و عمل کی بات کا، کون کامیاب ہے اور کون ناکام، اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکل آئے گا، آیت نمبر 135 کے اندر موجود ہے۔ اپنے بھائی سے کر دیجیے اجازت، اور کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اپنے بھائی سے کو معاف کر دیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔